हेलो मेरे प्यार से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको 10 सवाल ले रखा हूँ। जितने भी आपका सरकारी एग्जाम में पूछा गया सब सवाल मैं आपको करा रहा हूँ। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है। क्रय मूल्य का मतलब हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी, और विक्रय मूल्य का मतलब हो गया हमारा सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी। ये सब मैं आपको निकालना बताऊंगा कैसे निकाला जाता है। ठीक है, 10 सवाल मैं आपको कराऊंगा। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकालना मैंने आपको सिखाया था। लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है वो वीडियो जरूर आप देख लेना। शुरू से लेक्चर वाइज आप वीडियो देखो तब आपको बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा सारा चीज आपको। तो हमारा जो पहला सवाल है लेक्चर नंबर 2 का, वो क्या कहना हमारा, एक पुस्तक की लागत कीमत हमारा 150 रुपए। हमारा 20% लाभ के लिए पुस्तक को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। आपको 20% लाभ कमाना है तो कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। हमारा एसपी पूछ रहा है हमारा। ठीक है, तो बेचने का मतलब होता है आपकी सेलिंग प्राइस होता है हमारा, यानी कि विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, एसपी लिखा जाता है, मैंने बताया था। और कितना लागत लाया है यानी कि सीपी होता है हमारी, क्रय मूल्य होता है हमारा। ये सीपी जितना हमने जितने में खरीदा, पुस्तक कितने में खरीदा, हमारा खरीदा जाता है तो सीपी हो जाए, जब बेचा जाता है तो हमारा एसपी होता है। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एसपी निकालना है और ये लाभ परसेंटेज 20% आपका दे रखा है हमारा, और सीपी आपका दे रखा है आपका। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है, लेकिन आप फार्मूले से नहीं करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बेसिक से फार्मूला बताता हूँ, उसको मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक से करेंगे एग्जाम में आपका। ये फार्मूला होता है आपका एसपी अपान सीपी इक्वल टू 100। ठीक है, प्लस माइनस प्रॉफिट या तो लॉस में होगा आपका परसेंटेज में, डिवाइड बाई 100। ये फार्मूला होता है हमारा। ठीक है, यही फार्मूला होता है आपका एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, सीपी यानी कि क्रय मूल्य निकालने का, यही आपका फार्मूला होता है आपका। ठीक है, ओके, ये याद होगा तो ये आराम से बना सकते हो। लेकिन इसका भी मैं आपको एक जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जिससे सारा सवाल आपका 10 सवाल आपका ट्रिक की सहायता से भी हो जाएगा आपका। लेकिन मैं आपको सबसे पहले इससे सॉल्व करा के बताता हूँ। तो एसपी आपको निकालना है दोस्तों, एसपी आपको निकालना है। सीपी आपका क्या है, जो पुस्तक है उसका लागत कीमत कितना है, खरीदा कितना होगा 150 रुपए में। सीपी का मतलब होता है खरीदा गया हुआ। ठीक है, 150 इक्वल टू 100 प्लस, ये प्लस माइनस है हमारा, प्लस हमारा प्रॉफिट देगा हमारा, यानी कि लाभ देगा। पी फॉर प्रॉफिट यानी कि लाभ देगा। और यहाँ पर हानि होता तो आपका लॉस होता तो माइनस में लिखते हैं, आपको ध्यान रखा। लॉस होगा तो माइनस में लिखेंगे, प्रॉफिट होगा तो हम प्लस में लिखेंगे, आपको ध्यान है। कितने परसेंट का, 20% का, डिवाइड बाई 100। अब इसको सॉल्व करो, आंसर मिलेगा। यहाँ पर एसपी हो गया हमारा, और ये 120 डिवाइड बाई 100 हो गया हमारा, और ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, ये डिवाइड में उधर जाएगा, आपका मल्टीप्लाई साथ के साथ बन जाएगा आपका 150। काटो के पीटो का आंसर आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट गया। देखो सॉल्व करो, आपका कितना आ रखा, 12 25 60। ठीक है, 12 25 60, 12 करने में 12, 12 4 16, तो 12 करने में 12, 12 6 कितना हो गया आपका, 180 रुपये आ गया आपका। कितना आ गया आपका, 180 रुपये। देख सकते हो कहाँ पर आपका एसपी हमारा कितना आ गया आपका, 180 रुपये हमारा। ठीक है, तो ये तो रहा आंसर आपका, सीपी आपको निकल गया। अब इसका मतलब भी मैं आपको समझा देता हूँ। जो पुस्तक हमारा, ठीक है, मान लो यहाँ पर एक लड़का है, इसको मतलब समझा देता हूँ। ये लड़का है, पुस्तक खरीदा मार्केट में जाकर। ठीक है, पुस्तक खरीदा, हमारा खरीदा जाता तो सीपी होता, तो सीपी हमारा कितना था हमारा दोस्तों, 150 रुपये। अब इसको बेच रहा हमारा 20% लाभ पर, तो 20% क्या आपका प्लस में लाभ पर आपका बेच रहा हमारा, 20% लाभ कमाने की कोशिश कर रहा है। तो जब 20% का लाभ कमा रहा है तो कितने में बेचा होगा हमारा, ये कितने में बेचा होगा, एसपी हमारा कितना निकला हमारा, 180 रुपये निकला हमारा। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया। यानी जो लड़का हमारा पुस्तक जब मार्केट में खरीदने गया, खरीदा जाता तो सीपी होता है, तो 150 रुपये में खरीदा और उसको बेचना है, 20% लाभ पर बेचना है, ये दिया हमारा। ठीक है, तो एसपी हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिया, तो 180 रुपये में जो वो बेचेगा तब 20% का वो लाभ कमाएगा, इसका मतलब ये हो गया हमारा। अब हमारा मेथड नंबर 2 ट्रिक, ट्रिक की सहायता से इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 से लेकर 10 तक जो मैं आपको बताऊंगा वो ट्रिक की सहायता से, इतना लंबा आपको करना नहीं है, लेकिन बेसिक आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ट्रिक की सहायता से मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपको ट्रिक आपको अप्लाई ये करना है। जो ये लड़का है हमारा, ठीक है, तो लड़का हमारा मार्केट गया। ठीक है, मार्केट गया, जब पुस्तक खरीदा हमारा, कितने में खरीदा हमारा, ठीक है, 150 में। तो सीपी पहले खरीदा जाता है, खरीद कर फिर बेचा जाएगा हमारा, तो बेचा, खरीद कर बेचा जाएगा हमारा, ये ध्यान रखना, खरीद कर, तो ये इसको बराबर करना है, खरीदा जाएगा फिर बेचा जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जब खरीद रहा है कितने में, 150 रुपये में खरीद रहा है। जब खरीद रहा है 150 रुपये में, अब फिर जब बेच रहा है तो 20% लाभ पर बेच रहा है हमारा। ठीक है, तो 20% इसमें हम लाभ, यानी कि 100% होता है टोटल आपका, तो 20% और इसमें जोड़ देंगे तो 120% हो जाएगा। 120 डिवाइड बाई 100 ऐसे लिखेंगे तब इसको बेचेगा हमारा। तो ऐसे इसको लिखना आना चाहिए डायरेक्ट हमारा। ठीक है, तो यहाँ से आपको एग्जाम में ये डायरेक्ट ऐसे लिखने आना चाहिए आपको। सीधा सीपी और एसपी बराबर कर दो। कैसे बराबर करना, हमारा जो भी हमारा आर्टिकल होगा, जो भी हमारा हो, जैसे पुस्तक हमारा 150 रुपये में खरीदा, 150 रुपये में खरीदा, अब 20% उसको
20% लाभ पर हमारा बेच रहा है, तो 20% यानी 100 का 20% 120% हो गया, 20% जोड़ देंगे। अगर हानि होता तो घटा देते 100 में, ठीक है। तो इतने का वैल्यू आपका इतने में बेचेगा तो एसपी के ही बराबर है, सेलिंग प्राइस के बराबर आ जाएगा हमारा। और इसको काटेंगे, काट लो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक 12 15 का मल्टीप्लाई करो आपका कितना आ गया, 180 रुपये ही आ गया आपका, डायरेक्ट आ गया हमारा, ठीक है। तो मैंने कहानी वही जो बताया है वही को आपको अप्लाई करना है आपको, ये मेथड आपको, ठीक है। तो जो भी आपका आर्टिकल होगा हमारा कितने में खरीदा, 150 रुपये पर खरीदा हमारा, ठीक है। कितने लाभ पर खरीदा, 20% लाभ, यानी कि 120% हो गया हमारा, ठीक है। कितने में बेचा, वही आपको बेचा गया होगा हमारा, ठीक है। उसी को बराबर कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये आपका ट्रिक आपका ऐसे इसको लगाना है सवाल को, ठीक है। ओके, अब जो मैं आपको बताऊंगा ट्रिक की सहायता से बताऊंगा, फॉर्मूले से आपको मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 2 करते हैं। चलिए तो सवाल नंबर 2 देखो, ये क्या हमारा, कमला ने एक साइकिल कितने में खरीदा, 1650 खरीदा जाता तो सीपी होता, मैंने आपको बताया, और उसे 8% की हानि पर अपना क्या बेचना पड़ा, तो साइकिल कितने रुपए को बेचा गया हमारा वो बताना, बेचा गया यानी कि एसपी आपको निकालना है। आपको फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो या जो मेथड मैंने आपको बताया वो भी आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर मैं ट्रिक लगाता हूँ, ठीक है। जो साइकिल है, जो कमला नाम की जो लड़की है, कोई भी है, आपका जो साइकिल खरीदा गया यानी कि 1650 रुपये में, ये आपका सीपी हो गया हमारा, 1650 रुपये में खरीदा गया हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा सीपी हो गया हमारा, 1650 रुपये में साइकिल खरीदा गया। जब खरीदा फिर उसको बेचेगा भी हमारा, तो बेचेगा हमारा सेलिंग प्राइस हो गया हमारा। अब लाभ पर बेच रहा है कि हानि पर बेचेगा, यहाँ पर होगा आपका 8% की हानि पर बेच रहा है, ठीक है। तो 100 में 8 कम करोगे आपका 92% का वैल्यू हो जाएगा, 92 डिवाइड बाई 100% हो गया हमारा, ठीक है। 92% हो गया हमारा, ठीक है। अगर जो लाभ बोलेगा तो प्लस करेंगे 100 में, हानि बोलेगा तो माइनस करेंगे 100 में, ये आपको ध्यान यहाँ पर लिखना है। आपको आंसर आएगा, इसको काटोगे पीटोगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया हमारा, और 165 और 92 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा हमारा 15,180 डिवाइड बाई 10। इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा अपना, एक जीरो से एक जीरो कर गया, तो ये आपका एसपी आ गया हमारा। तो एसपी कितना आएगा, 1518, कहाँ पर है हमारा 1518, तो 1518 रुपये हमारा हो गया, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको सवाल आपको दोस्तों जल्दी जल्दी आपको बनाना, ठीक है। इस मेथड से बनाओगे तो जल्दी जल्दी आपका कैलकुलेशन हो जाएगा, आपका सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आपको कमेंट करके आपको लिख कर बताना है कितना आएगा, इसी तरीके का आपका सवाल आपका, ठीक है ना। चलिए तो सवाल नंबर 3 पर बढ़ते जल्दी जल्दी। सवाल नंबर 3 थोड़ा सा गलत लिखा था, ठीक है, सॉल्व कर रहा था तो गलत आ रहा था, इसे थोड़ा समझने की कोशिश करा, थोड़ा काट के मैंने बना रखा है सवाल को, ठीक है। एक आदमी 80 रुपये में, यहाँ पर 80 रुपये में 90 कलम बेचने पर 20% की हानि होता है, और उसको 20% लाभ कमाना है, ठीक है। आदमी को 20% लाभ कमाना है, ठीक है। 90 कलम को कितने विक्रय मूल्य पर बेचेगा, यानी कि विक्रय मूल्य मैंने एसपी आपको निकालना है, ध्यान रखना एसपी आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट में आपका दो आपका स्टेटमेंट है इसके अंदर, ठीक है, 2 बार आपको निकालना पड़ेगा। 80 रुपये में 90 कलम बेचा, ठीक है, 20% की हानि हो रहा है, तो यहाँ से हमारा कितने में खरीदा आदमी वो नहीं पता है, वो निकालना पड़ेगा। तो सीपी हमारा कितने में खरीदा कलम हमारा, ये हो गया हमारा, कितने में बेच रहा है, कितने में बेच रहा है वो आपका एसपी हो गया हमारा, ठीक है। जब बेच रहा है तो हमारा क्या हो रहा है, हमारा 20% की हानि हो रहा है, तो यानी कि 100 में 20 घटाओगे आपका 80% का वैल्यू हो जाएगा हमारा, 80% का 80 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। और एसपी हमारा कितना था, हमारा कितने में बेच रहा है आपका 80 रुपये में, 90 कलम हमारा 80 रुपये में बेच रहा है, तो 80 रुपये में बेच रहा है हमारा, ये 90 कलम 80 रुपये में बेच रहा है, तो 80 से 80 कट गया, तो हमारा सीपी हमारा कितना हो गया, हमारा 100 रुपये आ गया। कितना हो गया हमारा 100 रुपये, यानी कि जो हमारा खरीदा कितने में होगा, हमारा 100 रुपये में खरीदा होगा हमारा, ठीक है। जो आदमी हमारा 90 कलम 100 रुपये में खरीदा और जब बेचा तो उसको 20% की हानि हुआ, इसका मतलब ये हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल पूछा उसको 20% का लाभ कमाना है, तो 90 कलम बेचने पर आपको 20% का लाभ कमाना है, तो कितने में बेचेगा वो पता करना है, ठीक है। तो सीपी तो आपको निकल गया, सीपी आपका कितना आपका 100, तो 100 इंटू, अब बेच रहा है तो आपको लाभ कमा रहा है 20%, तो 120 डिवाइड बाई 100, तो यही कितने में बेच रहा है वही आपको निकालना है आपको, ठीक है। 100 से 100 कट गया तो आपका वैल्यू कितना आपका आ गया 120, तो एसपी हमारा आ गया 120 रुपये, ठीक है। ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। सवाल नंबर 4 बनाते हैं। सवाल नंबर 4 करेगा, यदि विक्रय मूल्य से 100 रुपये अधिक है तथा लाभ 20% है तो क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि सीपी आपको निकालना, ध्यान रखना यहाँ पर सीपी आपको निकालना है, क्रय मूल्य का मतलब सीपी। तो वही आपको कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया ट्रिक वही आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखो जो क्रय मूल्य हमारा सीपी, ठीक है, ओके, ये सीपी होगा। यदि क्रय मूल्य से 100 रुपये अधिक है तो सीपी लाभ हमारा 20% है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लाभ हमारा कितना आपका 120 हो गया हमारा, 120 डिवाइड बाई 100 हो गया हमारा, ठीक है, इक्वल टू, अब उसको बेचा जा रहा होगा हमारा, अब बेचा जब जा रहा है तो एसपी हो गया हमारा, लेकिन जो एसपी हमारा यानी विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, एसपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसपी बोलते हैं। जो एसपी हमारा क्रय मूल्य से यानी सीपी से, क्रय मूल्य को सीपी बोलते हैं, यानी सीपी से 100 रुपये अधिक है हमारा, ये जो हमारा एसपी जो हमारा सीपी से कितना अधिक है हमारा 100 अधिक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एसपी को क्या लिख सकते हैं, एसपी को हम सीपी प्लस 100 लिख सकते हैं। ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा कह रहा है हमारा, तो ये इसके बराबर आपको करना है, समझ में आ गया ना।
तो जो भी हमारा आर्टिकल हमारा कितने में खरीदा गया है वही आपको निकालना है। क्रय मूल्य सीपी इंटू जब खरीद कर बेचा जाएगा 20% लाभ कमा रहा है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस के बराबर है। जो सेलिंग प्राइस है हमारा, जो विक्रय मूल्य हमारा, ठीक है, वो सीपी से 100 ज्यादा है, तो सीपी प्लस 100 हमने कर दिया, आंसर हमारा आ जाएगा। 10 से 10 काट दो, ठीक है। ओके, अब और भी कटेगा आपका, देखते हैं। ये 12 सीपी हो गया हमारा, 12 सीपी। 10 को उधर ले जाओ, तो हमारा 10 को जब उधर ले जाओगे तो यहाँ पर इसके अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 10 सीपी प्लस 10 उधर जाएगा, तो हमारा ये 2 0 1 3 0 आ जाएगा हमारा, ठीक है। ओके, अब इसको इधर लाओगे तो माइनस में जाएगा आपका, तो आपका 12 में से 10 जाएगा तो 2 सीपी बचेगा, इक्वल टू 1000 बचेगा हमारा। यहाँ पर काटोगे 2 से हमारा कितना आएगा, हमारा 500 रुपये आएगा हमारा। तो सीपी कितना रहा होगा हमारा, क्रय मूल्य आपका 500 रहा। ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, तो सवाल नंबर 5 करते हैं। सवाल नंबर 5 करते क्या कह रहा है, एक आदमी हमारे, एक व्यक्ति एक मेज, ये मेज है, ये मेज है, ठीक है। एक व्यक्ति एक मेज को 2700 रुपये में बेचने पर, ठीक है, 10% की हानि हो रहा है। तो यहाँ से सबसे बेच रहा है, इतने रुपए में बेच रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले सीपी निकालना पड़ेगा आपको। कितने में पड़ा मेज, कितने में पड़ा होगा, कितने में खरीदा होगा, सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। अब जितने में पड़ा होगा, अब वो किस कीमत पर बेचेगा हमारा, यानी कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस, अब किस कीमत पर बेचेगा, सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा हमारे को, जिसमें इतने का लाभ हमारा होगा हमारा, ठीक है। उसी तरह सवाल है आपका जो तीसरा या चौथा मैंने कराया था, उसी तरह सवाल हमारा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें पहले स्टेटमेंट में सीपी निकालते हैं। जो मेज हमारा कितने में पड़ा होगा, कितने में खरीदा होगा, वो सीपी में खरीदा होगा। सीपी को क्या बोलते हैं, जितने में खरीदा जाता है हमारा, ठीक है। जब खरीद कर बेचेगा तो 10% की हानि हो रहा है, 90% इसका वैल्यू होगा, 90 डिवाइड बाई 100 हो गया। फिर खरीद कर जब बेचेगा, कितने में बेचा, 2700 रुपये में बेचा, मेज को 2700 रुपये में बेचा है, ठीक है। अब काटो को पीटो का हमारा आंसर आ जाएगा, 10 से 10 कटेगा, 9 3 का 27, 300, फिर 10 उधर जाएगा, तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 1000 हो जाएगा, सॉरी 10 इंटू 3, 10 इंटू 300, यानी कि सीपी कितना हो गया हमारा, 300 रुपये हो गया हमारा, 3000 रुपये हो गया, ठीक है। तो मेज कितने में पड़ा होगा हमारा, 3000 में पड़ा है हमारा, ठीक है। अब 3000 में पड़ा है, अभी किस कीमत पे बेचा जाना है, जितने का हमको लाभ कमाना है, और इस बार लाभ कमाना है, तो ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड वाले स्टेप में क्या करें, 3000 इंटू, अब हमारा लाभ कमा रहा है तो इतने का लाभ कमा रहा है, तो यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में है दोस्तों, तो इसको सबसे पढ़े। देखो लाभ हमें हमको 100 जोड़ते हैं तो 100, ऐसे नहीं करेंगे, मान लो 33% होता है तो 133 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में तो 100 प्लस, ठीक है, 100 प्लस 33 पूर्णांक 1/3 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इतना परसेंट लाभ हो रहा है तो 100 प्लस इसमें जोड़ दिया, डिवाइड बाई 100 हो गया, इतना परसेंट हो गया हमारा। इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। अब कितने में बेच रहा है वही हमको निकालना था हमारा, समझ में आ गया ना आपको। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो, 2 से 2 कट गया हमारा, ठीक है। 30 इंटू, यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे 100 प्लस, ठीक है, 3 3 का 9, इसको, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें जो भी आता है जोड़ते हैं। 33 इंटू 99, 99 प्लस 100, 100 डिवाइड बाई कितना होगा दोस्तों, 3 हो गया, यही सेलिंग प्राइस के बराबर आ जाएगा। सॉल्व करोगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। या तो अब इसको सॉल्व करोगे, हमारा 3 इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा, और ये जाएगा 300, यानी कि 300 प्लस 4, 300 हो जाएगा हमारा, 300 प्लस 100, ठीक है, इक्वल टू SP, ये 30 तो है ही हमारा, ठीक है। इसको जब काटोगे 3 से आपका 10 बार में जाएगा हमारा ये, ठीक है ना। ओके, इसको जोड़ोगे 300 400, 10 इंटू 400 इक्वल टू SP, सॉल्व करोगे तो हमारा आएगा 4000 रुपये, कितना, 4000, यानी कि 4000 रुपये में अब इसको बेचना पड़ेगा, तब इतने का लाभ कमाएगा हमारा, ठीक है। ओके, तो 2 बार स्टेटमेंट आपको लगा के इसको करना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल करते हैं। सवाल नंबर 6 देखो क्या कह रहा है, सवाल नंबर 6 हमारा, ठीक है। सवाल नंबर 6 हमारा कह रहा है, सीता ने एक घड़ी गीता को 20% लाभ पर बेचा है हमारा, ठीक है, एवं गीता ने उसे 10% की हानि पर, ठीक है, मीता को बेच दिया है। यदि मीता ने वह घड़ी 216 रुपये में खरीदा है तो सीता ने घड़ी कितने रुपए में खरीदी है, ये निकालना है आपको। तो ऐसा तो कोई बहुत बढ़िया सवाल आपका SSC 2011-21 में सवाल पूछा गया हमारा। तो इसको कैसे खरीदोगे, मतलब इसको कैसे निकालोगे, तो हमारा क्या, सीता ने घड़ी कितने में खरीदा, यानी कि SP खरीदा, मतलब SP निकालना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो एक सीता है, फिर गीता है, फिर उसके बाद मीता है, 3 लड़की है ना हमारा, ठीक है। सीता कितने में खरीदा होगा हमारा, उसको मान लेते हैं CP मान लेते हैं, ठीक है। अब सीता जब किसको बेचा है, सीता गीता को बेच रहा है 20% लाभ पर, सीता ने गीता को बेचा 20% लाभ पर, तो यह इसका वैल्यू कितना, 120% हो गया हमारा, डिवाइड बाई 100। अब जो गीता है हमारा वो 10% की हानि पर बेच रही है, किसको, मीता को। जो गीता हमारा वो 10% की हानि पर बेच रही है, तो 90% इसका वैल्यू होगा 90 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो गया, ये कितने में खरीदा होगा हमारा, यानी कि 216 रुपये के बराबर कर देंगे हम, 216 के बराबर कर देंगे, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। मेथड इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको 10 से
एक जीरो कट गया, फिर एक जीरो से हमारा एक जीरो कट जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो सीपी हमारा आ जाएगा, सीपी इज इक्वल टू, ये 100 उधर चला जाएगा, 216 इंटू 100 डिवाइड बाई, ये दो मल्टीप्लाई में इस डिवाइड में चला जाएगा, 12 इंटू 9, 12 से इसको काटोगे कितनी बार में जाएगा, 18 बार में जाएगा, 18 से इसको काटोगे हमारा 2 बार में जाएगा हमारा, ठीक है। 2 इंटू करोगे 100 आएगा हमारा, कितना आएगा, 200 रुपये आएगा। तो सीता को घड़ी कितने में पड़ा होगा दोस्तों, 200 रुपये में पड़ा होगा, खरीदा होगा उसने, ठीक है। चलिए तो अगला सवाल बनाते हैं। चलिए तो सवाल नंबर 7 बनाते हैं, बहुत बेहतरीन सा सवाल आपका, SSC CHL में आपका 2023 में आपका सवाल पूछा है। एक सेंटर टेबल हमारा इतने रुपए में बेचने से अर्जित लाभ परसेंट, उसी सेंटर टेबल को इतने रुपए बेचने पर आपका प्राप्त हानि जो हो रहा है बराबर हो रहा है, यानी कि लाभ, इस केस में आपका देखो एक बार लाभ हो रहा है, एक बार हानि हो रहा है, जो सेंटर टेबल को बेचा जा रहा है, ठीक है। एक बार बेच, जो टेबल हमारा सेंटर टेबल जो हमारा जो भी हमारा टेबल है इतने में बेचा हमारा, तब उसका लाभ हुआ। अब वो इतने उसी टेबल को इतने में बेच रहा है हमारा, तो हमारा हानि हो रहा है। तो बराबर लाभ और हानि दोनों बराबर हो रहा है, इस केस में दोनों बराबर है हमारा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों बराबर है। जो बराबर नहीं होता सवाल आपको बनाने में बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। बराबर वाला सवाल ज्यादा आता है हमारा, ठीक है, इक्वल है हमारा। तो 20% लाभ कमाने के लिए टेबल को कितने में बेचा जाएगा वो निकालना आपको, ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो सबसे पहले जो टेबल हमारा, तो यहाँ पर समझने की कोशिश करता हूँ मैं आपको समझाने के, टेबल जो हमारा है, ठीक है। एक बार लाभ हो रहा, एक बार क्या लाभ हो रहा है, जब लाभ हो रहा है हमारा, लाभ परसेंटेज हो रहा है, तो ऊपर हानि भी हो जा रहा है, उसी में आपका बराबर हो रहा है, हानि परसेंट के बराबर दे रखा है, लाभ परसेंट और हानि परसेंट बराबर है। जब लाभ हो रहा तब कितने में हमारा वो बेचा गया हमारा, जब लाभ हो रहा तब कितने में बेचा गया हमारा, इतने में, ठीक है। कितने में बेचा गया हमारा, कितने में बेचा गया हमारा, ये बेचा जाता है एसपी हो गया हमारा, SP1 मान लेते हैं, ठीक है। तो 13,440 रुपए में, ठीक है। अब हानि जब बेच रहा है तो एक बार फिर बेच रहा था, हानि हो रहा है हमारा, ठीक है। तो कितना 105,60 रुपए का हानि हुआ, यानी कि SP2 है हमारा, 2 बार बेचा जा रहा है। इस टेबल को एक बार जब बेचा जा रहा है तो लाभ हो रहा है, जब इतने में बेचा जा रहा है तो लाभ हो रहा है, जब इतने में बेच रहा है तो हमारा हानि हो रहा है। तो लाभ और हानि दोनों केस में हमारा बराबर है। जब इस केस में जब बराबर होता है दोस्तों, तो आपको क्या करना होता है, जब भी लाभ और हानि बराबर हो, ठीक है, दो सेलिंग प्राइस आपका दिया हो, तो आपको टोटल सीपी निकालना पड़ेगा। टोटल सीपी कैसे निकालें, इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, SP1 प्लस SP2 डिवाइड बाई 2। पूरा बेसिक में जाओगे तो पूरा एक पेज भर जाएगा, ठीक है। जब भी आपका लाभ और हानि परसेंटेज दिया होगा, एक बार बेचा जाएगा लाभ होगा, एक बार बेचा जाएगा हानि होगा, तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा, दोनों SP1 SP2 को जोड़ दिया जाएगा और 2 से डिवाइड कर दोगे तो टोटल हमारा सीपी निकल जाएगा उस टेबल का हमारा, ठीक है। कितने में खरीदा जाएगा वो मिल जाएगा हमारा, ठीक है। तो जोड़ोगे हमारे दोनों को, जोड़ोगे दोनों को सम करोगे तो कितना आएगा हमारा, सम करने पर हमारा आएगा 12,000 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, सॉरी 24,000 आएगा। कितना आएगा, 24,000 आएगा, 24,000 आएगा डिवाइड बाई 2, काटोगे हमारा कितना आएगा, टोटल सीपी आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 12,000 आ जाएगा, 12,000 रुपए का। तो टेबल हमारा कितने में खरीदा होगा, तो टेबल हमारा सीपी यानी टोटल सीपी कितना, कितने में खरीदा होगा, 12,000 रुपये में खरीदा, 12,000 रुपये में खरीदा। अब इसको बेचना है हमारा। अब इस टेबल को 12,000 रुपये में जब पड़ा है, ये जो हमारा जो 12,000 में पड़ा है हमारा, 12,000 रुपये में जो पड़ा है हमारा, अब इसको बेचना है हमारा। अब इसको जब बेचोगे तब 20% का लाभ होगा, तो 20% मतलब 120% होगा, 120 डिवाइड बाई 100, यही हमारा बेचा जा रहा होगा, SP के बराबर करेंगे। 12,000 में आपका टेबल पड़ा है आपका, 120, ठीक है। वही कहानी मैंने लगाया है, ठीक है, जो मैंने आपको ट्रिक बताया। जो सेंटर टेबल है हमारा वो 12,000 रुपये में पड़ा हमारा, उसको 20% का लाभ कमाना है, तब सेलिंग प्राइस में बेचेगा, उसके विक्रय मूल्य के बराबर कर दिया हमने। काटो के पीटो 10 10 10, ठीक है। तो 12 और 12 144 हो गया, 12 इंटू 12 144 और 2 जीरो और यहाँ पर उतार लेंगे तो इतने रुपए आया हमारा, ठीक है। अगर इतने रुपए में बेचोगे, इतने रुपए में बेचोगे तो 20% का वो लाभ कमाएगा, 20% लाभ लेकर जाएगा हमारा, ठीक है। तो देखो कहां पर हमारा ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। चलिए तो जल्दी सवाल नंबर 8 देखो, बहुत बेहतरीन से सवाल है ये भी आपका, ठीक है। RRB में आपका 2012 2002 2018 में सवाल पूछा गया आपका, चेन्नई में आपका। यदि वस्तु के विक्रय मूल्य में, यहाँ पर देखा ना, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस SP, यदि वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 रुपए की वृद्धि की जाती है, जो एक दुकानदार को 16% की हानि के स्थान पर 20% का लाभ कमाएगा हमारा, ठीक है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा हमारा, यानी कि सीपी निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है यहाँ पर, देखो सबसे पहले सीपी निकालना है आपको। अब यहाँ पर देखो इस तरह का सवाल आपका टाइप नंबर 3 में मिलेगा आपका, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिख दिया मैंने, ठीक है। इसको कर लेते हैं। चलो तो ऐसे सवाल में आपका वस्तु का क्रय मूल्य आपको मान के चलने में पड़ेगा 100, क्या 100 या 1,000 भी मान सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसको जब मैं 100 मान के चल रहा हूँ, मैं सीपी हमारा ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखो
सवाल क्या करे, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य में, ठीक है, 324 रुपए की वृद्धि की जाती है, जो एक दुकानदार को एक बार 16% का हानि हो रहा है, फिर 20% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर अगर जो क्रय मूल्य हमारा यानी कि कितने में खरीद रहा होगा, मान लो 100 में खरीद रहा होगा, ठीक है, तो 100 में खरीद, एक बार बेच रहा है तो हमारा क्या हो रहा है, हमारा जब एक बार बेच रहा है 16% का हानि हो रहा है, तो 2 बार बेचा जा रहा है हमारा, SP1 और SP2 2 बार बेचा जा रहा है हमारा। जब एक बार बेचा जा रहा है तो हमारा क्या हुआ, हमारा एक बार जब बेचा जा रहा है तो 16% का हानि हो रहा है हमारा, ठीक है, तो 16% का हानि हो रहा है हमारा, तो -16% हो जाएगा हमारा, -16% घटाएंगे 100 में, और एक बार हमारा 20% का लाभ हो रहा है, तो लाभ वाले केस में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं हमारा, तो 20% जोड़ेंगे 100 में, ठीक है, तो 100 में 16% घटाओगे तो हमारा आएगा 84% का वैल्यू आ गया, 84%, ठीक है। अब 100 में 120 20 जोड़ोगे तो आपका 120% आपका आ जाएगा, ठीक, ओके ओके। अब इन दोनों का जो अंतर दे रखा है, यदि विक्रय मूल्य 324 रुपए की वृद्धि की जाता है, यानी कि दोनों का SP1 SP2 ये आपका, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस दे रखा हमारा, ये किसके बराबर दे रखा, 324 रुपए के, ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस निकालोगे 36 इकाई का मान, 36 यूनिट का मान आएगा, क्या आएगा, 36 यूनिट का मान आएगा हमारा 324, ठीक, 36 यूनिट का मान आएगा 324। अब इसको 1 यूनिट का मान जब निकालोगे, 1 यूनिट का मान निकालोगे तो ये हमारा आएगा 324 डिवाइड बाई 36, हमको निकालना है 100 यूनिट का मान, ठीक है, 1 यूनिट का मान इतना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। अब इसको काटोगे 36 से 324, ये हमारा पूरा पूरा कट के आएगा 9 बार में, तो 9 × 100 करोगे तो आपका आएगा दोस्तों 900 आएगा, 900 कहां पर आपका, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो ऐसे सवाल को ऐसे बनाएंगे, ठीक है, यूनिटरी मेथड इसको बोलते हैं। लेक्चर नंबर 3 में मैं आपको डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां पर आ गया इसलिए मैंने आपको बता दिया हूं, ठीक है, ओके। चलिए तो सवाल नंबर 9 बनाते हैं। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है आपका, एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेच रहा है, 20% लाभ पर बेच रहा है, ध्यान रखना, अगर वह उसने इसे 10% कम में खरीदा होता तो 18 रुपए में बेचा होता, 10% कम में खरीदा था और 18 रुपए में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ हमको प्राप्त होता हमारा, ठीक है। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य बताना है, यानी कि सीपी के बारे में आपको बताना है कितना होगा हमारा क्रय मूल्य, मतलब सीपी बताना है। तो इसको भी हम थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ मैं आपको, ये भी इसको अच्छा सवाल है आपका। तो यहाँ पर भी हम सीपी को मान लेते हैं 100, सीपी को मान लेते हैं 100 यूनिट, ठीक है, 100 इकाई मान लेते, सीपी मान लिया हमने 100। यहाँ पर 2 केस कह रहा है हमारा, जब एक बार हमारा जब बेचा रहा है सामान का, जो भी हमारा है, जो भी हमारा सामान बेचा रहा है उसका कीमत हमने क्या मान लिया, हमने कितने में खरीदा होगा, 100 यूनिट में खरीदा होगा हमारा, ठीक है, 20% लाभ का हमारा है तो प्लस 20% हो गया हमारा लाभ का हमारा ना, तो लाभ में हम जोड़ते हैं तो ये जो हमारा जो वैल्यू होगा 120% हो जाएगा हमारा, ठीक है, यानी कि 100 का 20% निकालोगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा 20 आएगा, तो 20 या इसमें जोड़ोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 120 रुपये, 120 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, अगर वह उसने इसे 10 रुपये कम में खरीदा होता, ठीक है, 10 रुपये कम, 10% कम में मतलब -10% करेंगे, -10% करेंगे, ठीक है। तो 100 का 10% निकालोगे, 100 का 10% निकालोगे, 100 का 10% जब निकालो, 10 डिवाइड बाई 100, 2 जीरो पड़ेगा, बचा आपका कितना, 10 बचा, तो 10 इसमें हम माइनस करेंगे, ठीक है, 100 में 10 माइनस करोगे तो 90 आएगा हमारा, कितना आएगा, 90 आएगा हमारा, ठीक है, ये आ गया 90 हमारा। अब ये नया सीपी आ गया, न्यू सीपी आ गया। वैसे हम 20% का जो वैल्यू निकाले थे, ठीक है, तो 100 का जब 20% निकालोगे, 100 का 20% निकालोगे, 20 डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आया हमारा कितना, 20, तो 100 में 20 जोड़ोगे तभी तो 20% लाभ होगा हमारा, तो 20% इसमें हमने जोड़ा था हमने, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं, डायरेक्ट मैंने किया यहाँ, ठीक। अब यहाँ पर जो नया वाला जो सीपी वाला, जो नया वाला जो सीपी हमारा, ठीक है, जो नया वाला सीपी हमारा, जो नया वाला जो आपका सीपी हमारा, ठीक, उसे 30% लाभ पर बेचा जा रहा है, ठीक है। अब जो नया 30% पर लाभ पर बेचा रहा है, 30% लाभ पर, ठीक है, तो 90 का 30% निकालेंगे, 90 × 30 डिवाइड बाई 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटोगे, 9 3 27, तो 27 इसमें जोड़ेंगे हम, किसमें, 90 में 27 जोड़ोगे तभी तो 30% का लाभ होगा हमारा, तो आएगा हमारा 117 आएगा, कितना आएगा आपका 117, ठीक है। अब 117 आ गया होगा हमारा सेलिंग प्राइस, ये क्या आएगा हमारा दोस्तों, सेलिंग प्राइस आया होगा हमारा, ठीक है, तो ये भी आपका सेलिंग प्राइस आया होगा हमारा, ये भी आपका सेलिंग प्राइस आया हमारा, ठीक है। कहने का मतलब ये क्या, तो सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है सेलिंग प्राइस का हमारा, ठीक है, जो भी अंतर दिया होगा हमारे, कितना दे रखा है आपका, 18 रुपये में बेचा, ठीक है, लिखा 18 रुपये में बेचा मतलब सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दे रखा आपका, तो ये आपका इन दोनों का एक्चुअल में डिफरेंस कितना होगा आपका, 120 में 117 घटाओगे आपका 3 यूनिट का मान आ गया, 3 यूनिट बराबर आ गया हमारा 18 रुपये का। तो 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे हम, 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 1 यूनिट बराबर 18 डिवाइड बाई 3, 8 काटोगे तो 1 यूनिट का मान आ गया हमारा, 1 यूनिट का मान आ गया हमारा 6,
हमको निकालना प्रारंभिक में, प्रारंभिक निकालना, प्रारंभिक क्रय मूल्य निकालना। प्रारंभिक मान, प्रारंभ में हमारा कितना था, 100 यूनिट का मान था, ठीक है। तो 100 यूनिट का मान हमारा निकालेंगे, 100 यूनिट, 1 यूनिट का मान 6, तो 100 यूनिट का मान कितना होगा, 600 रुपये हो गया हमारा। तो 600 का हमारा डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। अगर जो हमारा नया वाला पूछता तो 90 यूनिट का मान निकालता, तो 90 आता आपका, ध्यान रखना। तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारा जो भी आता वो आता आपका, ठीक है। अगर नया वाला पूछा तो ये आता आपका, पुराना वाला पूछा तो हमारा ये आता आएगा हमारा, ठीक है। तो पुराना वाला पूछा था हमारा। तो सवाल आपका समझ में आएगा ना। इस सवाल को हम ऐसे बनाएंगे।